हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार इस तरह से आ जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए, या कई बार कारण अलग आ जाते हैं, परिणाम अलग आता है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, आपने कारणों के बारे में जाना। मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व युद्ध था, इस विश्व युद्ध से यूरोप की जो धरती है वो लाल हो गई थी, रक्त रंजित हो गई थी। कहने का अर्थ ये है कि इसमें इतना खून बहा लोगों का कि लाल बहादुर वर्मा नामक इतिहासकार ने, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो ये लिखते हैं कि यूरोप की धरती प्रथम विश्व युद्ध से रक्त रंजित हो गई थी। बहुत ही विनाशकारी युद्ध प्रमाणित हुआ ये प्रथम विश्व युद्ध। जितने भी युद्ध लड़े गए थे प्रथम विश्व युद्ध से पहले, उनमें सभी युद्धों में सबसे विनाशकारी ये सिद्ध हुआ था। इसके जो परिणाम थे वो बहुत ही विस्तृत थे और बहुत ही दूरगामी निकले। क्या क्या परिणाम थे? सबसे पहला तो जन और धन की अपार क्षति, हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए, जन और धन दोनों का महाविनाश हुआ। इस युद्ध में 1 करोड़ लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हुए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1790 से लेकर 1913 तक विश्व में विभिन्न भागों में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में जितने भी सैनिक मारे गए, प्रथम विश्व युद्ध में उस संख्या से दुगने से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न भागों में, यूरोप के विभिन्न भागों में जो बीमारियां, महामारियां फैली, अकाल आया, उसके कारण बड़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। अब आजकल जैसे कोरोना महामारी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 2-2.5 साल, 3 साल ये बीमारी चलेगी, क्योंकि 100 साल पहले आई स्पेनिश फ्लू भी इसी तरह से ये महामारी चली थी। और अब जैसे 2020 में आई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में। तो 1918 से लेकर 1920 तक स्पेनिश फ्लू चला था, मतलब बल्कि 1921 तक चला ये लगभग। तो आप ये देखिए कि इस युद्ध में अपार जन हानि हुई, करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों घायल हो गए। और इस भयानक जन हानि के अतिरिक्त इस युद्ध में लगभग 19 करोड़ डॉलर खर्च हुए, जबकि 39 लाख डॉलर मूल्य की संपत्ति इसमें नष्ट हुई। आप देखो कि ये युद्ध हवा में भी हुआ, धरती की सतह पर भी हुआ, ठीक है, पानी के ऊपर हुआ और पानी के नीचे भी हुआ। पानी के ऊपर यानी समुद्री जहाज़ों के माध्यम से, और पानी के नीचे यानी पनडुब्बियों के माध्यम से। तो इस भारी विनाश से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, छिन्न भिन्न हो गई, और बहुत से देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस युद्ध में जो भी सम्मिलित देश थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी ताकत जो है इस युद्ध में झोंक दी थी। दूसरा जो परिणाम हुआ कि इस युद्ध ने यूरोप का मानचित्र बदल के रख दिया। इट चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप ये देखिए कि इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि इसने यूरोप का मानचित्र बदल के रख दिया। क्योंकि युद्ध के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, बुल्गारिया जैसे देशों ने जो संधियां की गई, उनके साथ जो संधियां की गई हारे हुए देशों के साथ, तो उनके बहुत से जो क्षेत्र थे
बहुत से भूभाग उनसे छीन लिए गए, और जिन देशों ने वो छीने उन देशों का मानचित्र बदला, और जिन देशों से वो गए उन देशों का मानचित्र बदला। इन भूभागों को यूरोपीय राष्ट्रों ने या मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, जो जीत गए थे। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस वाली जो पार्टी थी वो जीत गई थी। इटली भी जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से इसमें शामिल हुआ था। तो ये जो है जीत गए थे, और इसके कारण यूरोप का मानचित्र बदल गया। अब जैसे हम एग्जांपल लें ऑस्ट्रिया हंगरी का। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक होता था, अब ऑस्ट्रिया को अलग बना दिया गया, हंगरी को अलग बना दिया गया। इसी तरह से चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड नाम के नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। तो यूरोप का मानचित्र बदल दिया इस विश्व युद्ध में। फिर आप देखिए कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये हुआ कि निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले बहुत से निरंकुश राजतंत्र अस्तित्व में थे। आपने जैसे पढ़ा रशिया के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा, और मैंने आपको बताया था कि रशिया में उस समय क्रांति के समय रोमेनोव वंश का शासन था। ठीक है, उस शासन का अंत हुआ। 1917 में रूसी क्रांति हुई, ठीक है ना, और उस रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप जो है रूस जो है विश्व युद्ध से अलग हो गया था, मैंने आपको बताया था। तो रूस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। इसी तरह से ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश का अंत हुआ। जर्मनी में होहेंजोलर्न वंश का अंत हुआ। तो इस प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप निरंकुश शासन का अंत हुआ, और कई स्थानों पर जो है गणतंत्रों की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका जो है प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। आप ये देखिए कि इस विश्व युद्ध से पहले पूरे संसार में यूरोप का वर्चस्व था, यूरोप की तूती बोलती थी पहले। लेकिन विश्व युद्ध के बाद ये स्थिति बदल गई, इसमें बदलाव आया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में प्रवेश करके अपनी सर्वोच्चता प्राप्त की, और उसने अपनी सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। युद्ध के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि की उसने, जबकि यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। और इन यूरोपीय देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। अमेरिका जो है कर्जा देने वाला देश बन गया, तो नेचुरली उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बेहतर हुई, और आने वाले समय में अमेरिका जो है विश्व शक्ति के रूप में बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध का एक और परिणाम हुआ कि लोकतंत्र का उत्थान हुआ। मैंने आपको बताया कि निरंकुश राजतंत्रों का बोलबाला था पहले, लेकिन कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, और उन देशों में संविधान का प्रचलन हुआ। लोगों को अधिकार प्रदान किए गए, लोगों को वोटिंग का जो राइट था वो मिलने से, यानी मतदान का अधिकार मिलने से उनके अंदर एक नई राजनीतिक चेतना आई, तो लोकतंत्र का उत्थान हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रभाव ये भी पड़ा कि कई देशों में तानाशाही राज्यों का उदय हुआ, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। आप जानते हैं कि जर्मनी और इटली, ये जो दो देश थे, प्रमुख देश थे, इनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई थी, लेकिन गणतांत्रिक सरकार जो थी वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रही, जिसके कारण लोगों में असंतोष फैला। और ऐसी स्थिति में जर्मनी में हिटलर और
इटली में मसोलिनी ने लोगों का सम्मान प्राप्त करने मतलब लोगों का सम्मान उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इन देशों को यानी जर्मनी और इटली को उनका सम्मान वापस दिलाएंगे और उनको बेहतर बनाएंगे। और उन्होंने जो है इस बात पर जोर दिया कि जो अपमान हुआ है देशों का, जैसे जर्मनी को वर्साई की संधि साइन करनी पड़ी, वो बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इसी तरह से इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, वो ये सोच कर लिया था कि उसको कुछ महत्वपूर्ण प्रदेश मिलेंगे, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसको वो जो उसको चाहिए था नहीं मिला, तो काफ़ी अपमानित महसूस किया। तो दोनों नेताओं ने यानी हिटलर और मुसोलिनी ने लोगों को अपने अपने देशों का सम्मान वापस दिलाने का आश्वासन दिया और इस अपमान के लिए, इस अव्यवस्था के लिए गणतंत्रीय सरकारों को उत्तरदायी बताया। तो उनके जो जादू भरे जो बोल थे उनसे जनता मुग्ध हो गई। जैसे आप जानते हो कि हिटलर ये वॉज ए वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छा वक्ता था। उसका भाषण सुनकर जो है लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, जैसे आजकल हो जाते हैं एक व्यक्ति का भाषण सुनकर। और इसलिए दोनों देशों में तानाशाही सरकारों का जो है बोलबाला हो गया। देयर वाज राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म इन इटली एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अगला जो हम प्रभाव पढ़ेंगे वो है सैन्यवाद में वृद्धि। आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध का ये कारण भी था कि यूरोप जो है वो 2 सैनिक शिविरों में बट गया था। यूरोप वॉज डिवाइडेड इनटू 2 आर्म्ड कैंप्स। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति को विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा समझा जाता था। ये बात जो है बाद में बिल्कुल सही प्रमाणित हुई। इसलिए युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी और उसके जो सहयोगी देश थे उनकी सैनिक शक्ति को कम कर दिया गया। जर्मनी को काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा था, यानी जो हारे हुए देश थे उनकी सैनिक शक्ति को कम करने का निर्णय लिया गया, परंतु जो विजित राष्ट्र थे उन्होंने अपने सैनिकों और अस्त्र शस्त्रों के सैनिकों के भर्ती करने में और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में कोई कमी नहीं दिखाई। आप ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बना कि अधिक से अधिक सेना तैयार की गई। उस समय एक रूल लागू कर दिया गया जिसे कंस्क्रिप्शन कहा जाता था, अनिवार्य सैनिक सेवा। यूरोप के मैक्सिमम जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे सैनिक सेवा अनिवार्य थी। कोई भी मतलब व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था, लेकिन उसको कुछ निश्चित वर्ष सैनिक के रूप में सेवा देनी होती थी। आजकल भी ये कुछ कंट्रीज़ में कंस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, ये चल रहा है। तो आप ये देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो जीते हुए राष्ट्र थे उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति कम नहीं की, उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की और नए तरह तरह के हथियार जो है उन्होंने इकट्ठे करने आरंभ कर दिए। सुरक्षा की दृष्टि से कह लीजिए या अपने पड़ोसी देश से ताकतवर दिखने के लिए। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का एक परिणाम ये भी हुआ कि राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। जैसे कि मित्र राष्ट्रों ने ज़्यादा से ज़्यादा देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इस बात की घोषणा की कि ये जो युद्ध है ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। तो इसके कारण अफ्रीका, एशिया के जो उपनिवेश थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों में युद्ध के दौरान हर संभव सहायता की मित्र राष्ट्रों। जैसे आप देखो भारत में उस समय इंग्लैंड का शासन था और ब्रिटेन आप जानते हो कि मित्र राष्ट्रों का एक मेंबर था। तो भारत के लोगों को ब्रिटेन के जो नेता थे उन्होंने इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया ये कहकर कि हम जो है
लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। तो आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। बहुत सैनिक जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए भारत से जो है सैनिक गए थे और विभिन्न मोर्चों पर जाकर यूरोप के देशों के लिए एशिया और अफ्रीका के सैनिक जो है जाकर लड़े थे। तो उनमें जो है राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो बहुत तीव्र हो गई थी। इस कारण उपनिवेश देशों में एक हलचल सी उत्पन्न हुई। इसके बाद अगला जो परिणाम निकला कि पराजित देशों पर संधियों को बलपूर्वक लादना। अभी देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ था। इस शांति सम्मेलन में जो पराजित राष्ट्र थे उन पर बहुत सी अन्यायपूर्ण संधियां थोपी गई, ज़बरदस्ती लाद दी गई उन पर। जैसे जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्से, ये तो हम एक जानते हैं, ट्रीटी ऑफ सर्व्स, तुर्की के साथ बहुत से देशों के साथ अलग अलग संधियां हुई और इन संधियों में जो पराजित राष्ट्र होते थे उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उनको युद्ध हर्जाना देना पड़ता था, उनको अपने सैनिकों की संख्या सीमित करनी पड़ी, उनको बहुत से अस्त्र शस्त्र अपनी जो सेना से जो है कम करने पड़े। तो कहने का अर्थ ये है कि बलपूर्वक जो है हारे हुए देशों पर ये संधि जो है थोप दी जाती थी। इसके बाद आखिरी जो कारण हम पढ़ेंगे वो है राष्ट्रसंघ की स्थापना। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के एक और कारण हम पढ़ सकते हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था किस लिए कि मान लो दो राष्ट्रों के बीच में कोई अनबन है, कोई तनातनी है, तो उसको रोकने के लिए ऐसी संस्था का अभाव था। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 10 जनवरी 1920 को एक संस्था स्थापित होती है जिसको कहते हैं राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि फ्यूचर में अगर किन्हीं देशों के बीच में युद्ध की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं तो उन युद्ध की संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए एक संस्था बनाई जाए ताकि बातचीत से उसका निपटारा किया जा सके। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। हालांकि ये नाकाम रही क्योंकि 20 वर्ष बाद ही एक और महायुद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में, लेकिन इसकी स्थापना हुई। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू।